अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुएब जेजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। मुग़विया कमसुन ज़ोहरा केस में कुछ नई पेशरफ्त सामने आई है और साथ ही जो मारूफ अदाकारा हैं नादिया खान, उसके केस में उसकी समाअत में क्या हुआ उस पर भी तफसीली बात करेंगे। और साथ ही पीटीए ने एक तहलका खेज एक रिपोर्ट यूट्यूबर्स के खिलाफ अदालत में जमा कराई है, उसमें किस नौयत के और किस किस्म के इंकशाफात हैं और कौन कौन से यूट्यूबर्स हैं जिनके नाम सामने आए हैं और उनके जो चैनल्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इंस्टाग्राम, स्नैक वीडियो, ट्विटर, इनका भी इजाफा किया गया। इससे पहले इनको ब्लॉक नहीं किया गया था। तो पीटीए ने एक तफसीली रिपोर्ट जो है वो जमा कराई है, उस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही जो एक घटिया और एक नाज़ेबा हरकत जो की जा रही है मुखालफिन की जानिब से, खुसूसी तौर पे जो ज़हीर गैंग की जानिब से मुसलसल वालिद को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और जो कुछ नाज़ेबा तस्वीर जो है वो सामने लाई जा रही है, उस पर भी हम बात करेंगे कि उसके पस मंज़र में मामला है क्या, आखिर इस तरह से क्यों किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि ज़हीर की जो है वो कल ज़मानत की जो मनसूख का जो केस है वो कल लगा हुआ है और वो केस इलियास मेमन की जो अदालत में लगा हुआ है, ट्रायल कोर्ट में लगा हुआ है। कल वालिद ने जो है एक दरख्वास्त दायर की थी कि इसकी ज़मानत जो है वो मनसूख की जाए, क्योंकि ये मुसलसल ज़मानत पर रहकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, उन्हें मुख्तलिफ तरीके से जो है वो उनको डरा रहा है, धमका रहा है। कभी जो है वो घर में बच्चों की जो तस्वीर हैं, ख़ासतौर पर जो मुग़विया की तस्वीरें हैं, उसको जो है वो वायरल कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी तस्वीर लगाता है, उड़ा देता है। तो इस तरह से जो जहनी तौर पर जो है वो एक तरह से टॉर्चर भी कर रहा है और साथ ही बराह रास्त भी जो मुख्तलिफ नंबर से जो मैसेज के ज़रिए भी डरा धमका रहा है। तो इसकी एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी और अदालत ने पहले भी कहा था कि अगर इसकी ज़मानत के वक्त ज़मानत अगर इसकी है और इस दौरान अगर ये आपके साथ कोई इस तरह की हरकत करता है जो कि किसी ज़मरे में आती है तो उसकी ज़मानत जो है वो मनसूख हो जाएगी। इसीलिए जो है वो मेहदी काज़मी की जानिब से दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी अदालत में। और अब दरख्वास्त में क्या फ़ैसला आता है ये कल कल जो केस है उसमें ही मालूम हो सकेगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में जो आज पीटीए ने तहलका केस जो है एक रिपोर्ट जमा कराई है, उस रिपोर्ट में मुख्तलिफ अकाउंट जिनमें एक काबिल एतराज़ मवाद जो है वो डाला गया था मुग़विया की जानिब से, मुग़विया के हवाले से, उसकी फैमिली के हवाले से, मेहदी काज़मी, सायमा काज़मी, उनकी बेटियों के हवाले से, फिर उस मामले को लेकर थोड़ा सा इसको सेक्टेरियन जो है वो रुख पर भी ले जाया जा रहा था। ये तमाम जो काबिल एतराज़ मवाद था उसको पीटीए की जानिब से बंद कर दिया गया है। जिन यूट्यूबर्स ने इनको नशर किया था इस तरह के मवाद को, उनके अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए, उनके अकाउंट्स ख़त्म कर दिए। यूट्यूब पे, स्नैक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे और साथ साथ और इंस्टाग्राम पर भी जो है वो इनके अकाउंट जो है वो बंद कर दिए गए। उन अकाउंट्स की तादाद कितनी है, वो अकाउंट्स कितने थे, वो किन किन के अकाउंट्स थे, ये ज़रा गौर से सुनिएगा। अकाउंट्स को एक दो नहीं थे, बहुत बड़ी तफसीली रिपोर्ट जो है पीटीए की जानिब से अदालत में जमा कराई गई। और इससे पहले ये अपनी नौयत का वाहिद केस है जिसमें पीटीए ने एक तहलका खेज रिपोर्ट जमा कराई। इससे पहले कभी पीटीए की जानिब से इस तरह की रिपोर्ट जमा नहीं कराई गई थी कि अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाएं या अकाउंट को रिस्टोर किया जाए या फिर अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब एक तरफ तो नोटिस, एक तरफ तो पीटीए ने तहलका खेज रिपोर्ट जमा कराई है, उस पर थोड़ा आगे जाके बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो सामने आई है वो बात क्या है। जिन यूट्यूबर्स ने इस तरह की नाज़ेबा वीडियोज़ और काबिल एतराज़ वीडियोज़ जो है वो नशर की थी, चलाई थी, मुसलसल उस पर बात कर रहे थे, उनको नोटिस भेज दिए गए हैं। उनको नोटिस भेजने का हुक्मनामा अदालत की जानिब से दे दिया गया है और ये भी कहा गया है कि उनको नोटिस भेजे जाएं, उनके नोटिस उनके घर के बाहर चिस्पा किए जाएं और साथ ही इश्तिहार दिए जाएं अखबारात में ताकि उनको मालूम हो सके कि उनको नोटिस मौसूल हुए हैं या नहीं हुए। ये अदालती एक तरीक़ेकार होता है, जब आप किसी को नोटिस कर रहे होते हैं तो हर तरीके से नोटिस करते हैं, क्योंकि कभी ये भी कहा जाता है कि नोटिस हमें मौसूल नहीं हुआ, तो इसलिए अदालत कहती है कि आप अखबार में भी लगाएं, आप टीवी पे भी दें, आप तमाम प्लेटफॉर्म पे जो है वो इश्तिहारात दें ताकि जो भी जिसको नोटिस भेजा जा रहा है उसको नोटिस जो है वो मिल जाए। अब लिंक जो थे सोशल मीडिया के वो कितने थे, उनकी तादाद कितनी थी, किन किन लिंक्स को ब्लॉक किया गया और साथ ही काबिल एतराज़ जो मवाद था उसकी तादाद कितनी थी, यूट्यूब पे कितना था, एफबी पे कितना था, इंस्टा, ट्विटर। अच्छा, इसमें एक नई बात ये कि स्नैक वीडियो और ट्विटर और ये दो नई चीज़ें जो शामिल की गई हैं। इससे पहले कभी भी ट्विटर का जो मवाद था उसको कभी भी पीटीए की जानिब से बंद करने की कभी भी जो है वो दरख्वास्त अगर की भी गई तो उसको बंद नहीं किया गया, लेकिन इस बार जो है वो बंद जो है वो कर दिया गया है। अच्छा, 44 दरखास्तें मौसूल हुई हैं जिस पर जो है वो कार्रवाई हुई थी और 33 दरखास्तें हैं उनको
उन पर जो है वो 44 मौसूल हुई थी और 33 पर जो है वो कार्रवाई हो गई है। मतलब पीटीए की जानिब से जो तहलका खेज रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई है उसमें 44 जो दरखास्तें थी वो मौसूल हुई थी और 33 पर जो है वो कार्रवाई हो गई है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं कि भाई जिसमें से एफबी के जो 4 अकाउंट जो है वो भेजे गए थे और उसमें से एक अकाउंट को जो है वो ब्लॉक कर दिया गया। यानी कि फेसबुक पर जो काबिल एतराज़ जो मवाद डाला गया था, जिन अकाउंट से डाला गया था, उनकी तादाद 4 थी, उनमें से एक को जो है वो ब्लॉक कर दिया गया। अच्छा, इंस्टा का एक अकाउंट जो है वो ब्लॉक किया गया। इंस्टाग्राम का जो एक अकाउंट था, अच्छा वो अकाउंट किसका था ये भी मैं भी ज़रा सा आपको नीचे जाके बताऊंगा। फिर जो यूट्यूब की दरखास्तें मिली थी वो 39 थी। 39 दरखास्तें यूट्यूब की जानिब से यूट्यूबर को दरखास्तें जो वो मिली थी जिन पे काबिल एतराज़ मवाद था, जिनमें से 32 को यानी कि 32 को बंद कर दिया गया। क्योंकि ज़ाहिर है यूट्यूब पे आप मुसलसल देख रहे हैं कि एक मुहिम चल रही है वालिदैन के खिलाफ, उसके हवाले से 39 दरखास्तें मिली थी, 32 को बंद कर दिया गया और 7 को रिजेक्ट कर दिया गया। यानी कि 7 पर कोई फैसला नहीं सुनाया गया, वो ठीक होंगी। अच्छा, जो प्रोएक्टिव यानी कि जिसको जो फ़ाल हैं वो कितनी है, 297 है जो फ़ाल थी, यानी कि 297 जो थी वो फ़ाल थी, जिनमें से 265 जो है वो उनको ब्लॉक कर दिया गया पीटीए की जानिब से और 2 को रिजेक्ट और 30 ऐसी है जो पेंडिंग है। पेंडिंग है वो किन किन की है ये भी मैं आपको बताऊंगा। 30 पेंडिंग है। पेंडिंग जो डाली गई है वो इसलिए डाली गई है कि उसको अभी उस पर असेसमेंट और इस पर कार्रवाई जारी है, यानी कि उसको देखा जा रहा है कि जो मवाद उस पर डाला गया है क्या वो काबिल एतराज़ है, क्या वो कोई सेक्टेरियन ज़मरे में तो नहीं आता, क्या वो किसी को या क्या वो बराह रास्त किसी की जो केस चल रहा है उस पर असरअंदाज तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो पेंडिंग में वो देखी जा रही हैं। फिर साथ ही एफबी के 48 हैं और जो इंस्टा है उसके 4 हैं, टिकटॉक के 109 हैं, ट्विटर के 16 हैं, यूट्यूब के 68 है और स्नैक के जो है 52 अकाउंट्स हैं। तो ये तमाम अकाउंट्स हैं जो भेजे गए थे, जिनके ब्लॉक करने के लिए जो भेजे गए थे, लेकिन उनमें से कितने ब्लॉक हुए ये मैंने आपको बता दिया। 17 अक्टूबर तक जो शिकायतें मौसूल हुई हैं पीटीए को वो 71 हैं। यानी कि अक्टूबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर में भी पीटीए इतना ज़्यादा फ़ाल हो गया इस मामले को लेके, उसने 71 जो दरखास्तें थी वो भी क्या कहते हैं इस महीने की वो भी इस केस में शामिल कर ली हैं। जो अक्टूबर की रिपोर्ट थी वो भी शामिल कर ली है, जिसकी तादाद मैंने आपको बताया कि 71 थी, जिसमें से 52 जो दरखास्तें थी यानी कि जो शिकायतें थी वो रिजेक्ट कर दी गई और बाकियों को ब्लॉक कर दिया गया उसकी जानिब से, पीटीए की जानिब से। अब कार्रवाई है वो कब शुरू होगी? अब इस पर कार्रवाई रहती है, यानी कि रिटर्न ऑर्डर एक तो वो रहता है, वो आ जाएगा तो तफसीली मालूम हो जाएगा कि आया इसमें कौन कौन सी जो लोग रहते हैं वो कौन कौन है। अच्छा, इनमें कौन कौन लोग शामिल हैं? इनमें वो लोग शामिल हैं जो पहले रोज़ से मेहदी काज़मी के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा, ये कह लें कि एक मुखालिफ जो है वो एक बयान लेकर चल रहे थे जो कि सियाक़ व सबाक़ से हट के था। ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ पीटीए ने कार्रवाई की है और एक तहलका खेज़ रिपोर्ट पीटीए ने अदालत में जो है वो जमा करा दी है। अच्छा, साथ ही अब बात कर लेते हैं नादिया खान पे। नादिया खान का केस जो है वो अदालत में लगा हुआ था। नादिया खान केस के जो दरख्वास्त लगाई गई थी शौहर ने, खावर ने मलीर कोर्ट में, और उसने ये कहा था और उसने जो इल्ज़ामात लगाए थे वो मैंने आपको खैर पहले ही बता दिए। अच्छा, उनका केस लगा हुआ था, उनका वकील जब अदालत में पहुंचा और नादिया खान का भी वकील अदालत में पहुंचा था, लेकिन केस की तारीख जो है वो आगे दे दी गई और अब केस की जो नेक्स्ट तारीख है उस पर हेयरिंग होगी और पता चलेगा कि आया इस केस में क्या पेशरफ्त हो रही है या क्या पेशरफ्त सामने आती है। और साथ ही कल जो ज़हीर की ज़मानत है वो मनसूख होगी नहीं होगी वो कल देखते हैं। इलियास मेमन की अदालत में केस लगा हुआ है और उस केस में क्या फ़ैसला सामने आता है।